राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि अगर आपके पत्नी में भी ये लक्षण है तो समझ लीजिएगा आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली पुरुषों में से एक हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का चरित्र, विचार और आचार दोनों से मिलकर बनता है। संसार में बहुत से लोग पाए जा सकते हैं जिनके विचार बड़े ही उदार, महान और आदर्शपूर्ण होते हैं, किंतु उनकी क्रियाएं उसके अनुरूप नहीं होती हैं। विचार पवित्र हो और कर्म अपवित्र हो तो ये सच्चरित्रता नहीं हुई। इस प्रकार से बहुत से लोग ऊपर से बड़े ही सत्यवादी, आदर्शवादी और धर्म कर्म करने वाले दिखते हैं, किंतु उनके भीतर कुलुषपूर्ण विचारधारा बहती रहती है। ऐसे व्यक्ति भी सच्चरित्र वाले नहीं माने जा सकते। सच्चा चरित्रवान वही व्यक्ति होता है जो विचार और आचार दोनों को समान रूप से उच्च और पुनीत रखकर चलता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण संस्कारों के आधार पर होता है और मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार संचय करता है उसी प्रकार का उसका चरित्र ढलता रहता है। इसीलिए अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को अपने संस्कारों का निर्माण करना चाहिए। हमारे दोस्तों, भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और मातृत्व के भाव जो है कूट कूट कर भरे हैं, और अधिकतर महिलाओं का ये भावना होती भी है कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हर किसी का स्वभाव बहुत ही भिन्न भिन्न होता है, और खासकर महिलाओं का। जब पुरुष अपना जीवन साथी चुनता है तो वह सर्वगुण संपन्न लड़की चाहता है, जिसमें विशेष करके वह लड़की भाग्यशाली हो। लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, ठीक वैसे ही सारी महिलाएं भी एक जैसी नहीं होती है। ऐसे में जरूर यह हो जाता है कि ये पता कैसे लगाए कि कौन महिला चरित्रवान है और कौन महिला पवित्र है। जी हाँ दोस्तों, लक्षणों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो है पत्नी आपके लिए कितनी भाग्यशाली हो सकती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी और सफल गृहिणी की सारी खूबियाँ हो। वह पति सास, ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ भी सभी पक्षों को लेकर चले। हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी नजर आए, सुख दुख में सहभागी बने, वह पति को अंदर से ताकत और संबल दें। घर में खुशियों का माहौल हो, कभी अनबन मौका है तो भी पत्नी भी एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझटें दूर हो जाएं। वह किस्मत पर चार चांद लगाते हैं। माहौल और समय भले ही भौतिकता की चकाचौंध का है, लेकिन उन भाग्यशालियों की कमी नहीं है जिनके लिए पत्नी यानी अर्धांगिनी ही ताकत बनी, और पत्नी के सद्गुणों के कारण उन्हें जीवन की सफलता के शिखर को स्पर्श भी किया है। इस समय भी वर वधू की खोज का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, आप भी आइए जानते हैं कि किन लक्षणों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, भौतिकता और चकाचौंध के इस दौर में लोग गोरी, लंबी व चेहरे से सुंदर दिखने वाली युवतियों को ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि वधू हमेशा वर के योग्य देखी जानी चाहिए। रंग से फर्क नहीं पड़ता है, गुणों के मिलन वाली लड़कियां ही पति व ससुराल पक्ष का भाग्योदय करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में गरुड़ पुराण में इसके साफ संकेत भी दिए गए हैं कि गरुड़ पुराण में एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में ये चार गुण हो, उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और सुख हमेशा रहने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको श्लोक के माध्यम से जो है बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सा भार्य या घरे दक्षा, सा भार्य या प्रियम वदा, सा भार्य या प्रतिप्राणा, सा भार्य या पतिव्रता, सा भार्य ग्रहे दक्षा, सा भार्य या प्रियम वदा, सा भार्य या पतिप्राणा, सा भार्य या पतिव्रता। दोस्तों, अर्थ इसका ये है कि जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके लिए पति ही प्राण है, जो पति परायण है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, यानी जिसे हर काम घर की अच्छी तरीके से आते हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों और परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी जाती है।
अब आइए दोस्तों आपको उस श्लोक का जो है पूरा तात्पर्य से बताते हैं। गृह कार्य में दक्ष यानी गृह कार्य में दक्ष से दोस्तों तात्पर्य है वह पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का ख्याल भी रखती हो। जो पत्नी घर के सभी कार्य जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना ये कार्य करती है, वही एक अच्छी गुणी पत्नी कहलाती है। और अगले जो है दोस्तों, इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में भी गृहस्थी को अच्छे से चलाने वाली पत्नी गरुड़ पुराण के अनुसार गुणी कहलाती हैं। ऐसी पत्नी हमेशा ही पति को प्रिय होती हैं। और अगला जो है दोस्तों, प्रियवादिनी से तात्पर्य है कि मीठा बोलने वाली पत्नी। आज के ज़माने में जहाँ स्वतंत्र स्वभाव और तेज तरार बोलने वाली पत्नियां भी हैं जो नहीं जानती कि किस समय किससे कैसे बात करनी चाहिए। और अगला जो है दोस्तों, संयमित भाषा से बात करने वाली। इसीलिए गरुड़ पुराण में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, धीरे धीरे वह प्रेम पूर्वक बोलने वाली पत्नी ही गुणी पत्नी होती है। पत्नी द्वारा इस प्रकार से बात करने पर पति भी उसको बात को ध्यान से सुनता है और उसकी इच्छाएं पूरी करने की भी कोशिश जो है करता है। और अगला जो है, सभी से प्यार से बात करने वाली, परंतु केवल पति ही नहीं, घर के अन्य सभी सदस्यों या फिर परिवार से जुड़े सभी लोगों से भी संयम से बात करने वाली स्त्री एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री जिस घर में हो वह कला और दुर्भाग्य भी नहीं आता है। और अगला जो है दोस्तों, पति प्रायणा। पति प्रायणा से तात्पर्य है कि यानी कि पति की हर बात मानने वाली पत्नी भी गरुड़ पुराण के अनुसार एक गुणी पत्नी होती है। जो पत्नी अपने पति को ही सब कुछ मानती हो, उसे देवता के समान मानती हो तथा कभी भी अपने पति के बारे में बुरा न सोचती हो, वह पत्नी गुणी ही कहलाती है। और अगला जो है, धर्म का पालन करने वाली। विवाह के बाद एक स्त्री न केवल एक पुरुष की पत्नी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, बल्कि उस नए घर की बहू भी कहलाती हैं। उस घर के लोगों को संस्कारों से उसका एक गहरा रिश्ता जो है बन जाता है। और दोस्तों, इसीलिए शादी के बाद नए लोगों से जुड़े रीति रिवाज और धर्म को स्वीकारना ही स्त्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक पत्नी को एक विशेष प्रकार के धर्म का पालन भी करना चाहिए। विवाह के बाद उसके सबसे पहला धर्म होता है कि वह अपने पति व परिवार के हित में सोचे। ऐसा कोई काम न करे जिससे पति या परिवार को अहित हो। और दोस्तों, अगला जो है, पति को प्रिय होती है ऐसी पत्नियां। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी प्रतिदिन स्नान कर पति के लिए सजती संवरती हैं, कम खाती हैं, कम बोलती हैं तथा सभी मंगल चिन्हों से युक्त हैं, जो निरंतर अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने पति का प्रिय करती हैं, ऐसे ही उसे ही सच्चे अर्थों में पत्नी मानना चाहिए। जिसकी पत्नी में यह गुण हो उसे सभी को देवराज इंद्र ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सभी लक्षणों से आप भी पता कर सकते हैं कि आपकी पत्नी जो है आपके लिए कितनी भाग्यशाली होती है।